बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन्स क्या है? दीज आर द नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर ऐसे पार्टिकल्स थे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। आज हमने उन पार्टिकल्स को डिस्कस करना है जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, और जिसको हमने क्या नेम दिया है? प्रोटॉन्स का नेम दिया है। अब इसमें जो ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, इनको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? इनको सबसे पहले 1886 में एक साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने इनको डिस्कवर किया। अब इसने क्या किया? इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, सेम वैसे ही जैसे पहले साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए ये ट्यूब ली थी। अब इसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें उसने प्रेशर क्या किया? गैस का वेरी लो लिया, और इसने वोल्टेज बहुत हाई सप्लाई किया, यानी कंडीशन जो थी वो सेम सप्लाई की। फिर इसने एक चेंजिंग की, इसने कैथोड जो है वो परफोरेटेड यूज़ की। परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स वाली, यानी जिसमें होल्स मौजूद थे और जिनके अंदर स्पेसिस मौजूद थे जिसमें से कुछ रेज गुजर सके। अब जाहिर सी बात है, आप खुद सोचें कि अगर कुछ रेज जो हैं ये गैस स्टार ट्यूब के अंदर यहाँ पर एनोड के पीछे जाकर यहाँ पर स्ट्राइक करके फ्लोरेसेंस रोशनी पैदा कर रही हैं, तो क्या कुछ रेज ऐसी मौजूद नहीं हो सकती जो यहाँ पर भी फॉल करके रोशनी पैदा करें? तो यही चीज़ उसने सोची और उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, और परफोरेटेड फिर उसका एक्सपेरिमेंट जो ये थॉट था वो सक्सेसफुल भी हुआ। अब इसने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, सेम वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर ऑफ द गैस वेरी लो रखा। दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया, एक को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच किया। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड था उसे एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसे कैथोड कहते हैं। अब जो कैथोड है, जब करंट सप्लाई किया गया तो आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या किए? मूव किए, जिसको कैथोड रेस का नेम दिया गया था, और इन्होंने जाकर इधर फॉल कर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया, यानी रोशनी पैदा की। अब चूंकि ये वाली जो कैथोड थी ये क्या थी? परफोरेटेड थी। तो क्या चीज़ इसने ऑब्जर्व की कि कुछ रेस ऐसी हैं जो ऑपोजिट टू डैट ऑफ द कैथोड रेस ट्रेवल कर रही हैं, यानी ये देखें ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट, एक एंड कैथोड रेज इस तरफ को मूव कर रही हैं, जबकि ये पॉजिटिव रेज किस तरफ को मूव कर रही हैं? इस तरफ को मूव कर रही हैं। तो इसने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसी रेज हैं जो कि ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में, बट ऑपोजिट टू डैट ऑफ द कैथोड रेज। और वो क्या की, उन्होंने जैसे ही ये कैथोड की ये होल्स में से जैसे ही वो गुजर कर इन्होंने इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक किया, तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? ग्लो पैदा किया, फ्लोरेसेंस यानी रोशनी पैदा की। तो इसने फिर क्या कहा कि ये जो है किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? ये नेगेटिव। आपको पता है ये कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी रेज हैं जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। तो फिर इसका क्या मतलब? इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब इसने इसको ना इन नेचर इस पॉजिटिव रेज की नेचर का नहीं पता चल सका कि ये रेज जो है ये एनोड से निकल रही हैं या इसके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद थी जो स्ट्राइक की है और उन्होंने ग्लो पैदा किया। ये इस चीज़ को ना ऑब्जर्व कर पाए, लेकिन ये क्या है? ये रेज इन चैनल्स में से, इन होल्स में से गुजरी हैं, इसलिए इन रेज को उसने क्या नेम दिया? एनोड रेज, क्योंकि ये एनोड से मूव करती हुई किस तरफ ट्रैवल की हैं? कैथोड की तरफ। एनोड रेज किसको नेम दिया? क्योंकि पहले ये सोचा गया कि हो सकता है कि ये ऐसी रेज हैं जो कि एनोड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरा, इसको कैनाल रेज का भी नेम दिया गया है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। इनको कैनाल रेज क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज दीज रेज पास थ्रू दी होल्स ऑफ दी परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि ये होल से गुजरती हैं, और होल्स को या चैनल्स लिख सकते हो आप लोग, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कैनाल्स या चैनल रेज। और तीसरा आप इसको चौथा इसको नेम दे सकते हो पॉजिटिव रेज का। अब ये जो है रेज कैसे, कहाँ से आई है ये पॉजिटिव रे? जैसे मैंने कहा है कि ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो जो इसके अंदर जो इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस पार्टिकल्स जो मौजूद है ना, ये रेस उधर से आई है। क्या हुआ
कि यहाँ पर मैं एक एटम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एटम का न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये शेल है जहाँ पर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे ही ये कैथोड में करंट जैसे सप्लाई किया गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना किया, मूव करना शुरू किया टूवर्ड्स द एनोड, तो यहाँ पर जो गैस का एटम मौजूद था, इन इलेक्ट्रॉन्स ने आकर इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्राइक किया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन तेजी से आके इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर टकराए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एटम का अपना इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो गया, लूज हो गया। तो इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो इस जो पीछे जो एटम बच गया, आप देखें इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या बन गया, एक पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये ट्रेवल के ऑपोजिट टू डेट ऑफ द कैथोड रेज, और ये यहाँ पर जाकर ये क्या किया, कैथोड के बैक वाले एरिया पे ग्लास ट्यूब के ऊपर जाके इसने क्या किया, स्ट्राइक किया। यहाँ पर देखें, इक्वेशन देखें, तो ये मैंने गैस कोई भी एक आप एलिमेंट ले लें, जैसे ये कोई भी गैस है M है, जिसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन। इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस का, और पीछे एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हुआ, तो ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब फिर एक्सपेरिमेंट क्या किए गए, इनके मैस देखा गया, मैस टू चार्ज रेशियो देखी गई कि इनके ऊपर चार्ज कितना है और इसका मैस कितना है। तो क्या देखा गया कि इनके अंदर ये जो पॉजिटिव रेज हैं, ये जो किनार रेज हैं, ये गैस पे डिपेंड कर रही हैं। यानी हम अगर गैस को चेंज कर देते हैं, जैसे पहले हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस लिया, उसके बाद हम इसके अंदर हीलियम गैस ले लेते हैं, तो रेज का जो नेचर थी वो क्या होगी, चेंज होगी। उसका मैस भी चेंज हो गया और उसका जो चार्ज था, मैस टू चार्ज रेशियो, वो क्या होगी, टोटली चेंज होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज हैं इन रेज की, वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, गैस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ये गैस के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। तो इसी तरह अगर आप देखो, आपने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज गैस पे डिपेंड नहीं कर रही होती। हर गैस, कोई भी यहाँ पर गैस रख दी जाए, लेकिन कैथोड रेज सेम टाइप के कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, जबकि किनार रेज किस पे डिपेंड कर रही थी, गैस पे डिपेंड कर रही थी। फिर इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर मॉडिफाई किया, किसने मॉडिफाई किया, रदरफोर्ड ने 1917 में। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये कुछ ऐसी रेज हैं, ये ऐसी रेज हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मौजूद है। यानी हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मौजूद है। अब इसने ना, रदरफोर्ड ने अपना जब एक्सपेरिमेंट किया था ना न्यूक्लियस वाला, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो रेज हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव रेज, वो किसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर हाइड्रोजन का, हर गैस के अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मौजूद है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 होते हैं, न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इसका क्या हो चुका हुआ है, रिमूव हो चुका हुआ है। तो फिर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या है, जिसके अंदर प्रोटॉन सिर्फ एक है। तो जब उसने डिफरेंट गैसेस को देखा, तो उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस, सबके अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और उनके ऊपर जो चार्ज है वो किसका मल्टीपल है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मल्टीपल है। तो फिर इसने क्या कहा कि ये वाली जो रेज है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, वो हर गैस के अंदर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसने इसको क्या नेम दे दिया, इट इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। इसको न्यूक्लियस का फंडामेंटल पार्टिकल नेम दे दिया, और इसने क्या कहा कि इसको प्रोटॉन्स का भी नेम दिया। अब एक एमसीक्यूज है, यहाँ पर आप देख लें, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1836 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन का मास देखा गया तो वो कितना टाइम्स बड़ा है, 1836 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। अब एक चीज़ और आप देख लें इसमें कि जैसे कि थोर रेस के अंदर हमने देखा था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी थी, जिसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट थी, जिसके अंदर कैथोड क्या किया था, कैथोड रेस ट्रैवल की थी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इसमें क्या होंगी, ये किनार रेस किसकी तरफ ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट है तो एक नेगेटिव, किसकी तरफ ये अट्रैक्शन शो करेगी, नेगेटिव की तरफ।
अब ये किसकी तरफ अट्रैक्ट कर गई, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब इसने डिफ्लेक्शन शो की इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की तो इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या किया, डिफ्लेक्शन को शो किया। तो इसका मतलब ये ऐसी रेज हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। चार्ज कौन सा मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन को शो किया है। और इसी तरह इसके रास्ते में जब हमने कोई भी चीज़ रख दी तो उसका उसने क्या प्रोड्यूस किया, शेडो प्रोड्यूस किया। और ये साथ क्या कर रही हैं, इस स्क्रीन को हीट अप भी कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेस क्या है, दीज आर द पार्टिकल्स। तो अब आप यहाँ पर आए, सबसे पहली लाइन ये देखिए जो मैंने सबसे पहले लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, दीज आर द पॉजिटिवली, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, और क्या है, पार्टिकल्स हैं। यही लिखा हुआ था, जिसको हमने एंड पे यहाँ पर देखा है कि ये क्योंकि हीट अप भी कर रहे हैं और शेडो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे कि पार्टिकल्स होंगे, और ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल होंगे आर न्यूक्लियस का। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।